राधे राधे दोस्तों, आज श्लोक 11 से शुरू करते हैं। अब दुर्योधन पिता भीष्म के विषय में अपने सभी महारथियों से कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमव स्थिता भीममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात जिन जिन मोर्चों पर आपको नियुक्त किया गया है, आप सभी उसी स्थान पर बने रहेंगे तथा भीष्म पितामह को चारों ओर से रक्षा प्रदान करेंगे। साथ ही यह ध्यान रखेंगे कि भीष्म पितामह के सामने शिखंडी न आ पाए। जिस समय दुर्योधन द्रोणाचार्य से बातचीत कर रहे थे, द्रोणाचार्य मौन ही रहे। यह देखकर भीष्म पितामह के किए हुए स्नेह सौहार्द को अगले श्लोक में संजय कहते हैं, तस्य संजयन हर्ष क्रुव्रदे पितामह सिंहनादं बिन्घोर्चे शंखदाम्यो प्रतापवानम। अर्थात दुर्योधन के द्वारा चालाकी भरी बातों का द्रोणाचार्य ने कोई जवाब नहीं दिया और यही समझा कि ये मुझे चालाकी से ठग रहा है, परंतु भीष्म पितामह होने के कारण वात्सल्य भाव से उसकी चालाकी में भी बचपने को देखते हुए उसको हर्षित करने के लिए शंख बजाते हैं। भीष्म पितामह के द्वारा बजाए गए शंखनाद से दूर दूर तक हाथी, पशु, पक्षी तथा शूरवीर भी भयभीत हो जाते हैं। साथ ही वह दुर्योधन को हर्षित करने के भाव से ही शंख बजाते हैं। पितामह भीष्म के द्वारा बजाए गए शंख का क्या परिणाम होता है, यह अगले वाक्य में संजय कहते हैं, तद शंखास्य भैर्यस्य पड़वावन कको गोमुखा सहसेवाभ्य हन्त्यन्त शब्द इस्तु मूलो भवतु। यद्यपि भीष्म पितामह ने दुर्योधन को खुश करने के लिए शंख बजाया था, युद्धारंभ करने के लिए नहीं। तत्श्वेते हर्ययुक्ते महति इष्यन्दने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखोपद्यमतु। अर्थात चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़ों वाला रथ दिया था। ये घोड़े ऐसे थे, चाहे इनमें से कितने भी मर जाए, ये 100 के 100 बने रहेंगे, अर्थात कम नहीं होंगे। ये घोड़े स्वर्ग, पृथ्वी किसी भी स्थान पर जा सकते थे। इन्हीं में से 4 सुंदर और स्वस्थ घोड़े अर्जुन ने अपने रथ में प्रयोग किए थे। एक समय यज्ञों में आहुति रूप में दिए जाने वाले घी से अग्नि को अजीर्ण अर्थात अपच हो गया। अग्निदेव अपना अपच, अजीर्ण, खंडव वन की विलक्षण जड़ी बूटियों को खाकर अर्थात जलाकर दूर करना चाहते थे, परंतु देवता खंडव वन की रक्षा करते थे। इसलिए जब भी अग्निदेव खंडव वन को जलाने की कोशिश करते, इंद्रदेव वर्षा कर देते थे, परंतु अंत में अर्जुन की सहायता से अग्निदेव खंडव वन की जड़ी बूटियों का प्रयोग कर पाए और अपना अजीर्ण स्वर ठीक कर पाए। अग्निदेव ने अर्जुन से खुश होकर उसको बहुत बड़ा रथ दिया। इस रथ पर 9 बैलगाड़ियों जितने अस्त्र शस्त्र आ जाते थे। यह रथ सोने से मढ़ा हुआ तथा बहुत ही तेजोमय था। इस रथ पर एक तो ध्वज पताका फहराती थी, जो कि 1 योजन अर्थात 4 कोस जितनी थी। इतनी लंबी होने पर भी यह कभी कहीं टकराया नहीं करती थी। इस ध्वज पताका पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। इस रथ पर भगवान कृष्ण और अर्जुन के विराजमान होने से इस रथ की शोभा और भी बढ़ गई। श्लोक में माधव आया है। माँ का तात्पर्य लक्ष्मी तथा धव का तात्पर्य पति होता है, अर्थात लक्ष्मीपति अर्जुन नर है और भगवान कृष्ण नारायण का अवतार है। इसलिए महाभारत के प्रत्येक पर्व में नर और नारायण को नमस्कार किया गया है। यहाँ शंका हो सकती है, कौरवों की तरफ से मुख्य सेनापति पितामह भीष्म ने शंख बजाया, जबकि पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण जी ने शंख बजाया, जबकि उनके मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न थे। अर्थात भगवान किसी भी पद पर रहें, उनकी मुख्यता मिट नहीं सकती। भगवान जी के स्वयं सारथी बन जाने से सारथी पद भी ऊंचा हो गया। जो स्वयं को किसी पद के कारण ऊंचा मानता है, वह वास्तव में ऊंचा होता ही नहीं। जो बड़ा होता है वह किसी भी पद पर रहे, वह उस पद का भी मान बढ़ाता है। जैसे यहाँ वासुदेव कृष्ण जी के सारथी बन जाने से सारथी पद ही ऊंचा हो गया। अब संजय यहाँ दूसरों के शंखवादन का वर्णन करते हैं। पांचजन्यम हर्षिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दहमो महाशंखम
भीम करदा ब्रकोदरहा। भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान कृष्ण ने पांचजन नामक दैत्य को मारकर यह शंख प्राप्त किया था। राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को हराकर बहुत सारा धन इकट्ठा किया, जिसके कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ा। विवाद कपचादी नामक दैत्य के साथ युद्ध करने पर अर्जुन को इंद्रदेव से देवदत्त नामक शंख प्राप्त हुआ, जो कि बहुत ही तेज गर्जना करता था। हिडिंबासुर, बकासुर और जरासुर को मारने के कारण भीम का नाम भीमकर्म पड़ा। इनके पेट में जठराग्नि के अतिरिक्त एक विशेष प्रकार की अग्नि थी, जिसके कारण भीम का नाम ब्रकोदर भी पड़ा। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवस्य सुघोषमाणी पुष्पको। यहाँ संजय बताते हैं युधिष्ठिर भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र हैं, नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र हैं। यहाँ संजय युधिष्ठिर को राजा कहते हैं, जिसका तात्पर्य है युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा थे वनवास से पहले, और 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के उपरांत नियमानुसार भी राजा होने चाहिए। यहाँ संजय यह भी संदेश देना चाहते हैं कि युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथा दष्टदुम्नो भ्रातश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वी भीपते सौभद्रस्य महाबाहुः शंखनाद धूमो पृथक पृथक। महारथी शिखंडी बड़ा ही शूरवीर था। यह पिछले जन्म में कन्या था, अर्थात काशीराज की पुत्री अम्बा था। यह इस जन्म में द्रुपद के यहाँ पुत्री रूप में पैदा हुआ, परंतु आगे चलकर इसने स्थूणाकर्ण नामक यक्ष से पुरुष तत्व प्राप्त किया। परंतु भीष्म जी अभी भी इसको स्त्री ही मानते हैं, जिस कारण वो शिखंडी के सामने आने पर शस्त्र नीचे रख देते हैं, अर्थात शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठाते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म पितामह को रथ से नीचे गिरा देता है। संजय ने कौरवों की सेना में शूरवीरों में केवल भीष्म पितामह का नाम लिया, परंतु उसने पांडवों की सेना में 18 शूरवीरों का नाम लिया, जिससे पता चलता है संजय का मन भी धर्म के पक्ष में था। अधर्मी पक्ष का वह आदर नहीं करता था। स घोषो धृतराष्ट्रं हृदयानि व्यादारयतं नवश्च पृथिवी चैव तुमिलो व्युनादाय दयानम। पांडव सेना की शंख ध्वनि से संपूर्ण पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और कौरवों के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। यहाँ शंका हो सकती है कि कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना थी, फिर भी उनके शंख से पांडवों पर कोई भी असर नहीं पड़ा, जबकि पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना से समस्त ब्रह्मांड गूंज उठा और कौरवों के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। इसका कारण यह है क्योंकि पांडवों ने वनवास से पहले भी धर्मपूर्वक राज्य किया और वनवास पूरा करने के उपरांत भी नियमानुसार अपना राज्य वापस मांगा, अर्थात पांडवों के पक्ष में धर्म था। कौरव जानते थे कि वो अधर्मी है। उन्होंने कई प्रकार से पांडवों को छलपूर्वक मारने का प्रयास भी किया और उनका राज्य छीन लिया, अर्थात अधर्मी इंसान को उसके कर्म खा जाते हैं। संघ से साधक को यह सीख लेनी चाहिए कि मन, कर्म और वचन से आप किसी के साथ भी अन्याय और अधर्म न करें, क्योंकि अन्याय और अधर्म आपकी आत्मा को मलिन और हृदय को निर्बल बना देता है, जिससे आपके हृदय में भय उत्पन्न होता है। उदाहरण जैसे लंकापति रावण, जिससे त्रिलोक डरता था, परंतु जब वह सीता का हरण करके लाया तो उसके मन में भय रहने लगा, अर्थात पापी और अधर्मी मनुष्य का मन जानता है कि उसने गलत किया है, इसीलिए उसके हृदय में भय रहने लगता है। दोस्तों, श्लोक 19 तक समाप्त हो चुका है। अब जिस प्रसंग का आपको और मुझे इंतजार था, अर्थात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद, वह श्लोक 20 से शुरू होगा। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।